ओ प्रभु नाम ओमकार को अपने मृदु कंठ से और होठों से उच्चारित करते हुए दोनों कानों से, दोनों श्रोत इंद्रियों से सुने, महसूस करें। ओमकार किस नाद में स्वयं को गहरा उतारें और केवल ओमकार की ध्वनि को ही स्वयं को सुनते हुए महसूस करें। जब होठों से उच्चारण हो तो पूरी तरह स्वयं को उसमें डूबा हुआ अनुभव करें। जब अकार से आरंभ होकर ओमकार का म पूर्ण हो, तब धीरे धीरे नई श्वास लें। श्वास के साथ अपने भीतर, दोनों कानों के भीतर के आकाश में और हृदय से मस्तिष्क तक मानसिक रूप में ओमकार को नाद में सुने। भावना करें भीतर की जो नाद है, जो भीतर के शरीर के अंग प्रत्यंगों की मधुर ध्वनि है, उसके अंदर ओम की भावना करें। जैसे ही ओम की भावना से आप दोनों स्रोतों के भीतर महसूस करने लगेंगे, तो वहां पर भी आपको जैसे होठों से उच्चारण करने पर ओम की ध्वनि सुनाई देती, वैसे भीतर से भी, हृदय से भी, शरीर के सारे उपकरणों से भी वही संगीत और मृदु और मीठा और शांत और एकाग्रचित करता हुआ महसूस होगा। पुनः प्रारंभ। ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः हम परमात्मा का जीवन दाता, जगत विधाता, निर्माता, सृजनकार पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें। ध्यान करते हुए भगवान के उपकारों का स्मरण करें। भगवान के उपकारों का और उनकी महिमा, उनकी अद्भुत रचना का अनुभव करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए परमात्मा के प्रति अपने हृदय के उद्गारों को, अपने हृदय के सम्मान की भावनाओं को, भगवान के प्रति जो हृदय में मान है, सम्मान है, आदर है, समर्पण है, श्रद्धा है,
प्रेम है उसे ईश्वर को अपने भावों के द्वारा अर्पण करें। उसके लिए कोई अनुकूल आसन की स्थिति बनाइए जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत निश्चिंत होकर बैठ सकें। बैठने की स्थिति कमर, पीठ और गर्दन तीनों सहज और सीधे हो। दोनों हाथों की हथेलियां गोद में हो, दाईं के ऊपर बाईं या घुटनों पर कटोरे की भांति रख ले। वह जो अनुकूल मुद्रा हो उसमें बना ले। दोनों नेत्र, दोनों पलकों को कोमलता से बंद रखें। भगवान की नाद को, प्रभु के नाम को सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, संपूर्ण देह में, इस पिंड में मानसिक रूप से अनुभव करें। एक होता है भीतर मन ही मन प्रभु नाम का जाप करना, दूसरा होता है जाप नहीं करना, केवल उस ध्वनि को, केवल उस भाव, उस नाम की आभा, उस आभास को अपने भीतर बनाना और भीतर वही महसूस होने लगता है जैसे कोई बिना प्रयत्न के अपना हृदय ही परमात्मा का नाम गाने लगता है। प्रभु के नाम का कीर्तन, प्रभु के नाम का स्मरण स्वतः सारी देह के भीतर से स्वतः ही होने लगता है। ऐसा मालूम, ऐसा महसूस होता है। तो इस प्रकार करने से झट से ही ध्यान में प्रवेश हो जाता है। पता ही नहीं लगता कि सारी देह कब सत्व गुण से भर गई, पूरी देह हल्की हो गई और मन रजोगुण से मुक्त होकर एकाग्रचित सत्व प्रधान हो गया। तद्वत तमोगुण भी शांत हो जाता है। शरीर का आलस्य, प्रमाद, भार सब दूर हो जाता है। शरीर, पूरी देह अनुकूल हो जाती है। आसनस्थ स्थिति सुखात्मक हो जाती है। धीरे धीरे लगने लगता है मानो शरीर का आकार बढ़कर कोई पर्वत जैसा हो गया। कभी लगता है शरीर का आकार तो वही है, पर शरीर के भीतर मेरे शरीर की आकृति का कोई और भीतर बैठा हुआ महसूस होने लगता है। ज्यों-ज्यों चेतना बाह्य स्थूल शरीर से भीतर अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की ओर दौड़ती, ज्यों-ज्यों इंद्रियां अंतर्मुखी होकर भीतर के जगत में झांकती है, त्यों-त्यों मानो एक अद्भुत लोक में प्रवेश हो जाता है, जहाँ की अनुभूतियां बड़ी सुखात्मक, सात्विक और बड़ी अद्भुत होती।
तो सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक प्रभु नाम को, ओम नाम को, ओमकार प्रणव उद्गीत को मानसिक रूप से अनुभव करें। सारी सृष्टि में हमारे वैज्ञानिक खोज करते हैं तो पाते हैं सूर्य के अंदर ओम की ध्वनि निरंतर, जैसे कोई सरिता का जल बह रहा हो और कल 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 छल छल मधुर ध्वनि कर रहा हो, कोई झरना ऊपर से नीचे किसी झील में गिर रहा हो और झरझर झरझर मृदु ध्वनि कर रहा हो, ठीक उसी प्रकार से भीतर ओम का भी संगीत मालूम होता है। परमात्मा के नाम का भी गीत गाते हुए पूरे शरीर के भीतर के पुर्जे, करण, उपकरण सब गाते हुए अनुभव होते। जैसे सूर्य में वैज्ञानिकों ने अनुभव किया, यंत्रों से पकड़ा और समझा, चंद्रमा में भी एक अलग ध्वनि, पर वो भी गीत वही गा रहा है। ध्वनियां सबकी अलग अलग, परंतु गीत सब एक गा रहे हैं। नाम स्मरण सब एक ही का कर रहे हैं। कण कण में प्रभु का वास है, कण कण में वो एक ही संगीत गूंज रहा है। इसीलिए तो कहा है भगवान मांडुक्य ऋषि ने, कहा है इदम सर्वम, जो भी कुछ है ओम इति अक्षर, केवल ओम अक्षर का तस्य उपव्याख्यानम, उसका उपव्याख्यान मात्र सारा विश्व है। ओम की रचना, ओम की व्याख्या, ओम का ही सारा संसार चित्र है। सारे संसार में जो भी चित्रकारी है वो ओम ने की है प्रकृति की कलम से। इस प्रकार महसूस करते हुए अब अपने हृदय में और पूरी देह में प्रभु के नाम को अनुभव करते हुए, ओम नाम के नाद को महसूस करते हुए, मस्तिष्क से पांव तक इस नाद की तरंगों को सर्वत्र फैलते हुए, सर्वत्र इस नाद की रश्मियों को पूरी देह को सात्विक और आनंदित करते हुए, महसूस करते हुए अब हृदय में परमात्मा को प्रणाम करें और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अपनी श्रद्धा प्रकट करें, प्रेम प्रकट करें, भावना प्रकट करें। भगवान के दिए जीवन को अनुभव करते हुए, जीवन में दी शक्तियों को, साधनों को अनुभव करते हुए, भगवान से मिले आज के जीवन, आज के दिन, आज के लिए शक्तियों और साधनों का अनुभव करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, पीछे के पूरे जीवन के लिए और भूरे भविष्य के लिए।
और वर्तमान में प्रभु से जो सुख मिल रहा उसके लिए। अब मैं 3 मिनट मौन हो जाता हूँ और आप भगवान के भाव में डूबकर प्रभु का धन्यवाद करें और आगे अंतःकरण के विज्ञान को समझने में भगवान से सहायता और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश करे और हमारी आत्मा को स्वतः उन भावनाओं में ले जाएं, स्वतः उस ज्ञान में उतार दें जिससे हमें अपनी खोज के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो। ओम।
भगवान से प्रार्थना करते हुए अब अपने अंतःकरण के विज्ञान को समझने के लिए उत्सुक हो और पीछे का स्मरण करें, पीछे का अनुभव करें, पीछे की स्मृति को ले आएं, ताकि वहीं से हम पुनः आरंभ करें। अब आगे हमारा शरीर आंश भौतिक है। शरीर में पांचों भूतों के गुण धर्म मिलते हैं। पांचों भूतों के कारण पांच सूक्ष्म भूत है। पांचों सूक्ष्म भूतों का कारण अहंकार है। अहंकार का कारण महतत्व है और महतत्व का कारण मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति के अंदर भगवान के ईक्षण से भगवान के ज्ञान बल और क्रिया से जीवात्माओं के कर्म फलों के कारण जीवात्माओं को अपना अनुभव कराने के लिए विधाता सृष्टि का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं जिन तत्वों का प्रथम निर्माण करते हैं, उन तत्वों को आत्मा से प्रथम मिलाते हैं। जिन तत्वों को आत्मा से प्रथम मिलाते हैं, वो तत्व अंतःकरण के नाम से कहे जाते हैं। उनमें 17 तत्व हैं। उन 17 तत्वों में से जो आत्म तत्व के अति निकट है, वो तत्व चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन क्रमशः है। इनमें से बुद्धि और मन और चित्त, ये विज्ञानमय कोश के अंदर गिने जाते हैं और अहंकार, मन, कर्म इंद्रियां, ये मनोमय कोश में गिने जाते हैं। चित्त, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां विज्ञानमय कोश में गिने जाते हैं। परंतु आत्मा के निकट रहते तो सब हैं, परंतु इनमें भी क्रम है और वो क्रम इस प्रकार से है कि आत्मा के सब ओर एक घेरा बनाकर चित्त तत्व रहता है। जैसे विगत बैठक में हमने समझा कि जैसे कोई नारियल का फल हो और उसके बीच में उसकी गिरी हो,
या फिर जैसे कोई प्याज हो और प्याज के बीच में उसकी मिर्ची हो, जैसे कोई भी फल हो और उसके बीच में उसका बीज हो, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण और जो पंच कोशों के घेरे हैं, इनके भीतर जो इन सब का गतिदाता, इनमें जो चेतना का संचार करता चेतन है, वो मानव बीज स्थानीय आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व की आत्म चेतना से ही चित्त चेतित होकर पिछले जन्म जन्मांतरों के और इस जन्म के बने जो संस्कार जो पिछलों से ऊपर रखे हैं, उनमें क्रिया देता है, उनको गति देता है। जैसे पानी के जलाशय में कुछ मछलियां ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं, पर पानी के ऊपर मुंह नहीं निकालती, भीतर भीतर कुछ मछलियां पानी के बिल्कुल गहरे में तल में तैरती हैं, परंतु कुछ मछलियां पानी की ऊपरी सतह पर थोड़ा मुंह निकालती, फिर नीचे आती, फिर मुंह निकालती, फिर नीचे चली जाती, फिर बाहर से कुछ उठा ले जाती, फिर भीतर चलकर घूम के आ जाती। और कुछ जीव ऐसे हैं, वो नीचे से कभी ऊपर ही नहीं आते। सागर में, समुद्र में यदि दूरबीन से ठहरे हुए पानी में, झील में यदि दूरबीन से, नेत्र लेंस से भीतर देखा जाए तो वहां मालूम होता है कितनी चीजें वहां, कितने जीव अद्भुत जो कभी सागर की ऊपरी सतह पर, पानी के ऊपरी तल पर कभी नहीं आते, केवल जल में भीतर नीचे तल में पैदा होते और वहीं मर जाते। लेकिन गोताखोर उनको भी निकाल लाते हैं। कर हूबहू वैसी स्थिति हमारे भीतर तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इस बात से ये बात समझ लेने की है कि चित्त के अंदर गहरे संस्कार पड़े हैं। गोताखोर नीचे चला जाता है तो वो पता लगा लेता है कि ऐसे ऐसे भी जीव सागर के भीतर रहते हैं, जन्मते हैं, और जो ऊपर ही नहा धो के वापस आ जाते हैं डुबकियां लगा के। उन्हें कोई पता नहीं चलता कि सागर के तल में मोती भी हैं और ऐसे अद्भुत जीव हैं जिन्हें समझ पाना कि उनके आंख कहाँ, नाक कहाँ, बड़ा कठिन है। तो वैसे ही हमारे भीतर भी जन्म जन्मांतरों के संस्कार भी हैं, परंतु वो बहुत नीचे है। और जो वर्तमान के संस्कार हैं वो ऊपर है। तो वो बहुत ऊपर की मछलियों की तरह बार बार ऊपर आते जाते रहते हैं, और हम भी अपने जरूरत के हिसाब से उन संस्कारों को वृत्तियां बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं, उनसे खेलते हैं, उनमें सुख दुख महसूस करते हैं। आदमी यदि विचार की प्रक्रिया को रोक ले तो वो अपने आप को जहां का तहां शांति के महासागर में अनुभव कर सकता है। जरा वो निर्विचार हो जाए
कभी वो आत्मा के ख्यालों में ही खो जाएँ, कभी वो निर्विचार, परिवर्तन रहित, अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमण, शाश्वत शुद्ध, अपरिवर्तनशील, चेतन आत्म तत्व के ज्ञान के विभाव में विवेक के द्वारा डूब जाएँ, तो वो ऐसा अनुभव करेगा जैसे उसने स्वयं को ऐसे अनुभव किया हो जैसे ठहरे हुए पानी में, कांच जैसे शुद्ध जल में अपना प्रतिबिंब, अपना अक्ष, अपना चेहरा, अपना मुख देखा हो। तो हमारा नाता ऊपर के संस्कारों से अधिक होता है, ऊपर की वृत्तियों से अधिक होता है, परंतु विज्ञान है समाधियों में संस्कारों का साक्षात्कार करने से पिछले जन्मों का पता लग जाता है। तो हमारे साथ सबसे निकट हमारे हृदय में दो स्तनों के मध्य उदर के ऊपर जो अंगुष्ठाकार गड्ढा उसके भीतर हमारी आत्मा का वास है, हृदय के भीतर। और जहाँ आत्मा का वास है उसके चारों ओर अंडाकार, गोलाकार, फलाकार रूप में चित्त तत्व का वास है। चित्त सत्व प्रधान होने के कारण सदैव आत्मा को जनाता रहता है। चित्त का दर्पण ऐसा है कि मानो उस पर कभी कोई धूल नहीं आती। अच्छे और बुरे संस्कार जैसे भी उठकर वृत्तियां बनते हैं, वो उनको हूबहू जनाता है। वो जैसे हैं वैसा जना देता है। आत्मा के समझ आ जाता है। आत्मा का अपना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो सदैव जानता रहता है। वृत्तियां जागृत में हो, वृत्तियां स्वप्न में हो, या वृत्तियां फिर निद्रा में हो, वृत्तियां किसी भी समय की हो, आत्मा सदैव उनको जानता रहता है। इसलिए आत्मा को शास्त्र ने ज्ञाता कहा। जानना उसका स्वभाव है। जो उसके सन्मुख आएगा वो उसे जानेगा, और चित्त का काम है जनाना। चित्त का काम सदैव जनाना है। जो भी उसके सागर में, उसके कोषागार में, उसके संग्रहालय में जो भी है, जो ऊपर का है उसे पहले, और जो नीचे, बहुत नीचे गहरे में जमा है, पिछले जन्मों का है, उनके लिए उतने गहरे में जाने की आवश्यकता होती है। जो जाते हैं, जो जाते हैं, ऐसे दुर्लभ महापुरुष होते हैं। वो जीवन के अतीत को और असंख्य अपने अतीत की, पीछे के जन्म जन्मांतरों की स्थितियों को जान लेते हैं। तो हमारा हृदय वहां अपने ध्यान को ले जाएं आप। अंगुष्ठाकार स्थान पर अपने ध्यान को ले जाएं। चाहे तो वहां एक पीपल के पत्ते जैसी आकृति कल्पना कर लें।
हो सके उससे आपका मन वहाँ ठहर जाए। मन बस पीपल के पत्ते के आकार में वहाँ बन जाएगा। वहाँ की सारी मांसपेशियों को, सूक्ष्म तंत्रिकाओं को प्रभावित करेगा। वहाँ के एक-एक अणु को प्रभावित करेगा और चूँकि सारी जो शरीर की मांसपेशियाँ हैं, वो सब स्पर्श इंद्री के संपर्क में रहती है। जैसे आपने कभी महसूस किया हो कि आपके शरीर में किन्हीं मांसपेशियों में और हड्डियों में कुछ कमजोरी आ गई हो, तो आप अंदर ही अंदर अजीब-सा दर्द महसूस करते हैं। जब आप अपने इस पेन को किसी समझदार चिकित्सक को बताते हैं, तो वो झट से पकड़ कर कहता है कि आपकी मस्तिष्क की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, अब आपको फला-फला दवा चाहिए जिससे आपका कैल्शियम बढ़ेगा और वो आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी। हड्डियाँ भी बड़ी अद्भुत, ऊपर की परतें तो कठोर हैं, लेकिन भीतर झाग-झाग जैसी फैली हुई हैं और उनमें अद्भुत द्रव्य भरा हुआ है। वाह रे प्रभु! तो जितना मांस है, सब जगह मन की पहुँच है। अनुभव सब जगह का अलग-अलग, जो जहाँ का स्थल जैसा है, वहाँ जो प्राण काम कर रहा है, उसका वैसा ही वहाँ पर अनुभव होगा। तो हृदय में दोनों स्तनों के मध्य जो अंगुष्ठाकार गड्ढा उदर के ऊपर है, उसके भीतर जो हृदय है, वहाँ का जो हृदय है, वो रक्त को शुद्ध करता है। और उसी हृदय के भीतर इन चर्म चक्षुओं से तो देखा नहीं जा सकता। जैसा योगियों का अनुभव है, जैसा वो अपने अनुभवों को अपने शास्त्रों में उकेरते हैं, तो वहीं भीतर एक अंगुष्ठाकार अंगूठे के जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि अंगूठे जितना बड़ा, अंगूर के जैसा, अंगूर भी अंगूठे जैसा होता है। फैमिली बोर की गुठली जैसा, फैमिली बोर की गुठली भी छोटी होने से बड़ी हो तो अंगूठे जैसी होगी। और राजमा जैसा, फैमिली बोर की गुठली भी छोटी होती जाए तो राजमा जैसी हो जाएंगी। और भी छोटा, जैसे कोई नींबू का बीज हो। और छोटे में चले जाएं, अंगुष्ठे जैसी आकृति का अत्यंत सूक्ष्म जो दृष्टिगोचर भी न हो, वहां आत्मा का वास है। और वहां सर्वत्र एक दायरे में, एक परिधि में, एक वृत्त बनाए हुए चित्त का मंडल है। चित्त की उपस्थिति अद्भुत, दिव्य, अगोचर, बाह्य दृष्टि से अदृश्य।
ज्ञान के आधार पर बुद्धि के द्वारा समझने जैसी है, परंतु भीतर की दिव्य दृष्टि विकसित होकर उसके आसपास के हालातों से, आसपास की अन्य व्यवस्थाओं के समझने से और अनुभवियों के अनुभव को सुनने पढ़ने से बुद्धि पकड़ लेती है। परंतु वहां की स्थिति का अनुभव मन बुद्धि को देता रहता है। तो मन को यहाँ के स्थान पर पीपल वृक्ष के पत्ते की भांति हुआ फिर एक गोलाकार, मानव कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भांति मन को यहाँ फैला दे, अंगुष्ठाकार गड्ढे पर। और जैसे कोई पाइप होता है, बोरिंग का पाइप, ट्यूबवेल का पाइप, बस वैसे ही मन की एक आकृति बनाकर सीधा भीतर लेते जाए। अपने मन की धारणा को यहाँ पक्का करें। अब आपका पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित हो जाएगा। यहाँ जो कुछ अनुभव हो उन्हें महसूस भी करें, सोचें नहीं, केवल महसूस करें और सुने। और समझें। विचार न करें, बिना विचारे समझते जाएं। विचार से ही चीज समझ में आती हो ऐसा नहीं है। बिना विचारे भी चीजें समझ में आती हैं। जब गहरे में जाओगे तो ये समझ भी आएगा, ये भी पकड़ में आएगा। तो चित्त का घेरा है मानो अंगूर का दाना, मानो और छोटी कोई किसी फल की गुठली, या समझो अनार का दाना, या समझो फिर नींबू का बीज। अनार के दाने के भीतर भी जैसे बीज होता है, उसके भीतर भी एक सफेद सा छोटा नन्हा सा कुछ होता है। ऐसा ही समझे। अंगूर के भीतर भी बीज होता है, बहुत छोटा सा। ऐसा ही समझे। तो बुद्धि का मंडल, चित्त का मंडल इस प्रकार आत्मा को घेरे हुए हैं। और उस चित्त के मंडल में, उस चित्त के वृत्त में सर्वत्र जन्म जन्मांतरों के सारे संस्कार, सारी स्मृतियां, जब से इस आत्मा को ये सूक्ष्म शरीर अंतःकरण मिला तब से सारा संग्रहित है। पीछे के आधार पर ये मिला, और मिलने के बाद फिर आगे 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 कर्मानुसार जो कर्माशय बना, संस्कार वासनाएं बनी, उनके अनुसार चित्त का निर्माण होता चला गया। शुद्ध कर्मों से शुद्ध, अशुद्ध कर्मों से अशुद्ध, वासना अनुसार
चित्त का निर्माण होता चला गया। अब इसी चित्त तत्व के ऊपर जो दूसरा वृत्त है, वो है अहंकार का। जो आत्म तत्व की चेतना का जो प्रसार है, जो चेतना से चेतित चित्त हो रहा है, क्रियाशील हो रहा है, जिससे सारे ये संस्कार, ये स्मृतियां, ये विचार मानो इसमें भागते दौड़ते रहते हैं। जैसे कोई दही के प्याले में आपने लेंस लगाकर देखा हो और हजारों 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 सहस्त्रों कृमि किलबिला रहे हो। बस ऐसे ही मानो वृत्तियों की तरंगे सारे चित्त में किलबिला रही होती है। जैसे आकाश की ओर आप देखो तो बंद कमरे में सूर्य की कोई किरण पड़े, इतना सा कोई छिद्र हो, उस छिद्र में देखो तो बहुत तरश्रेणु, बहुत भागते दौड़ते हुए कुछ बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म फुरेरें सी उड़ती रहती, घूमते फिरते रहते। और वो तो स्थूल है, उससे सूक्ष्म नजारा बहुत अद्भुत तब दिखाई देता है जब आप खुले आकाश में आकाश की ओर मुंह करके लेट जाएं और निगाह कहीं आकाश में ही एक स्थान को केंद्रित बनाकर वहां टिका दे। मन को उस दायरे में केंद्रित कर दे अपनी भ्रुकुटी और नेत्र ज्योति के द्वारा। तो फिर देखो वहां पर थोड़ी देर में ऐसे दिव्य भागते दौड़ते हुए सूक्ष्म चमकीले कुछ तत्व दिखाई देंगे, चमकते हुए, जैसे कोई आकाश में तारा दौड़ता है। हम कहते हैं तारा टूट गया, तो तारा जैसे टूटकर दौड़ता हुआ चमकता हुआ दूर भागता है। जैसे टीवी में चैनल चला गया हो और विद्युत आ रही हो तो जैसे मच्छर आते हैं और वो चिरमिर होता है, लेकिन ये बहुत मच्छरों वाला तो बहुत सामान्य अनुभव और सुख बहुत फीका लगता है। परंतु जो आकाश के खुले आंगन में जब दृष्टि किसी केंद्र पर एक स्थान पर टिकाकर वहां जब नजर ठहरा कर देखा जाता है, धारणा बनाकर, तो बहुत अद्भुत सूक्ष्म सूक्ष्म इधर उधर दौड़ते हुए कुछ चमकीले तत्व दौड़ते हुए दिखते हैं और असंख्य अनगिनत, जिन्हें गिन नहीं सकते आप। जैसे बड़े ही अद्भुत। तो वैसे ही मानो हमारे चित्त के अंदर हमारी जो स्मृतियां हैं बहुत सूक्ष्म चित्त के घटकों पर, चित्त की रश्मियों पर, चित्त के कणों पर छपती जाती है और वो चित्त में दौड़ती रहती है। जो ताजा इस जन्म की वो ऊपर, जो पीछे 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 की वो सब नीचे नीचे नीचे। चित्त के ऊपर जो आवरण है, चित्त के ऊपर की जो परिधि है, वो परिधि है अहंकार की। अब चित्त के अंदर जो चेतनता है वो चेतनता आत्मा की चेतना से आती है, उसी का नाम सूक्ष्म प्राण है। और वही चेतनता चीरती हुई, चित्त के वृत्त को चीरती हुई, चित्त के अंदर क्रिया उत्पन्न करती हुई, उसके बाहर उसके ऊपर के आवरण अहंकार की परिधि में प्रवेश करती है और अहंकार के वृत्त में भी सर्वत्र क्रिया उत्पन्न करती है। इसी अहंकार की छाप से, इसी अहंकार के दर्पण में
इसी अहंकार के दर्पण में बुद्धि के दर्पण में जो भी वृत्ति बोध और उस वृत्ति बोध में अहम का बोध जुड़ा रहता है, वो इन दोनों की क्रिया और आत्म चेतना और आत्मबोध से बोध होता है। चित्त की चेतना से, आत्म चेतना से चित्त चेतित होता है, क्रियाशील होता है। क्रियाशील हुए चित्त से छन कर इसको भेदती हुई जो आत्म चेतना, अर्थात इनमें प्रवेश करते ही जिसको सूक्ष्म प्राण कह दिया जाता है, उसी के द्वारा चित्त और अहंकार दोनों के अंदर गति आती है। और जो अहंकार है, उस अहंकार के निर्माण में और अहंकार के अंदर जो अहम की वृत्ति है, अस्मिता की वृत्ति है, उस वृत्ति से ही चित्त के अंदर जो संस्कार है, उस संस्कार के साथ में आत्मा उस बोध से जुड़ता है जो उसने कभी प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से चित्त के ऊपर का दूसरा वृत्त अहंकार का है और इन दोनों के भीतर फल के बीज की भांति, अंगूर के बीज की भांति बैठा हुआ भीतर आत्मा अपनी रश्मियों से, अर्थात अपनी चेतना से दोनों में क्रिया उत्पन्न कर रहा है। अब इसके आगे का अगले भाग में विचार करेंगे। अब इसको समझे और इसको आत्मसात करें और अपने भीतर इसको समाहित कर लें। अपने मानस पटल में, अपने चित्त मंडल में इन विचारों को, इस ध्यान के इस अनुभव, इस समझ को समाहित कर। ओम। और फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आने के लिए स्वयं को तैयार करें और प्रभु का धन्यवाद पहले करें। धीरे धीरे भीतर से प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर आए। अपनी चेतना को शरीर के बाहरी तल पर दोनों हाथों की उंगलियों में ले आए और सूक्ष्म क्रिया आरंभ करें। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करते हुए पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते भीतर से बाहर आ जाए।
शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सभी का दिन शुभ हो। सबके लिए परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एति ओम शम। जिनको इस संबंध में कुछ पूछना हो, कुछ जैसा हो जानने की, कोई शंका समाधान हो तो वो व्यक्तिगत 10 से 2 के बीच में, 10 से 1 के बीच में फोन करके पूछ। ओ